पीएम कप में अभी तक जितना भी हमने देखा है 12 मैचेस करीब करीब अभी तक हो गए हैं पीएम कप में। और सबसे बड़ा जो एक पॉइंट आउट नज़र आया है वो है बैट्समैन की तरफ से जो उनका परफॉर्मेंस है, जो पिच पे रुकने की जो इंटेंट है उसको लेकर। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिए ताकि आप समझ पाएंगे आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं। और वो एक रिक्वेस्ट जो कैन से हम यहाँ पर करना चाहेंगे और बहुत ही सीरियस नोट पर कि आखिर वो रिक्वेस्ट होगी क्या। ये चीज़ आपको बताएं, आप पीएम कप लगातार देख रहे हैं, एक टीयू के मैचेस का जो है लाइव स्ट्रीमिंग भी वगैरह हो रही है, आप खुद भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हम आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जो आप फिर अलग नजरिए से उसे देखते हैं, समझते हैं कि हाँ ये भी एक पहलू इस चीज़ का है। देखिए ओवरऑल अगर आप पूरा मोटे तौर पर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको अच्छी भी मिलेंगी, बहुत चीजें अच्छे लगेंगे, वाह इसने अच्छी बैटिंग की, इसने अच्छी बॉलिंग की, ये की वो की। लेकिन बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो सामने आपके सामने प्रेजेंट कर एनालिसिस के थ्रू या फिर अलग अलग वीडियोस के थ्रू, स्टैट्स के थ्रू लाना, वो हमारा काम कहीं ना कहीं बन जाता है। जब हम कवरेज दे रहे हैं तो वो सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट जरूर करेंगे। एक बहुत हार्श फैक्ट है जो आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं, आप खुद सोचिएगा कि आखिर ये चीज कहां तक सही है। सबसे पहले तो ये 50 ओवर क्रिकेट आप खेल रहे हैं, ये तो आपको पता ही है, डेफिनेटली 50 ओवर का क्रिकेट है, लगभग 7-8 घंटे तक ये चलना चाहिए आमूमन जो टाइम्स का मिलता है। अब यहाँ पर एक फैक्ट आप देखिए, यहाँ पर स्टार्ट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जो बैट्समैन हैं उनकी स्टार्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, यानी 1 से लेकर 10 रन तक जो भी प्लेयर्स आउट हुए उनको तो आप हटा दीजिए क्योंकि स्टार्ट ही मिला नहीं। लेकिन प्लेयर्स स्टार्ट मिलने के बाद अपना इंटेंट, फोकस और गेम जो है अपना खराब करके चले जा रहे हैं। इसका जो नंबर है वो आपको देखकर जरूर हैरानी होगी। सबसे पहले मैं वो नंबर आपके सामने आप चाहूंगा कि आप प्रेजेंट करें कि वो बैट्समैन अब तक जिन्होंने अपना विकेट 10 रन से 20 रन के बीच में गवा दिया, यानी इंडिविजुअल स्कोर वो 10 से 20 के बीच में थे और उन्होंने अपना विकेट थ्रो कर दिया। ऐसे अब तक कितनी बार इस पीएम कप में हुआ है? सिर्फ इस पीएम कप में 12 मैचेस। बिल्कुल, देखिए अभी तक तो 4 नवंबर जो लास्ट नाइट गई वहां तक अगर बात करें तो 37 इंस्टेंस यानी कि 37 बैट्समैन अब तक अपने जो विकेट हैं वो 10 से 20 रन के अंदर गवा दिए हैं। इतने ज़्यादा अमाउंट में आप देखेंगे 10 से 20 रन, यानी कि स्टार्ट मिल रहा है। अच्छा, उनकी प्रोबेबिलिटी कम है, ऑब्वियसली उनकी प्रोबेबिलिटी कम है जो स्टार्ट लेकर आगे बढ़ गए हैं, यानी कि अगले नंबर पर जब हम आएंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी कम बनती जा रही है। और ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है और इससे कम वाली जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 1 से 10 वाली तो और ज़्यादा है, 10 से 20 वाली जो हमने आपके सामने अभी लेके आए 37। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 37 इंस्टेंस ऐसे हुए हैं इस पीएम कप में जहां पर प्लेयर 10 रन से 20 रन के बीच पे आउट हो गए स्कोर में, यानी उनको स्टार्ट मिला लेकिन वो आउट हो गए। ये पहला नंबर है। अब दूसरे एग्जांपल के तौर पर आप चलते हैं, गौर से सुनिएगा। उसके बाद अब बारी आती है कि थोड़ा और आपको बेटर स्टार्ट मिल गया, यानी 20 से 40 के बीच में कितनी बार बैट्समैन अभी तक आउट हुए हैं इस पीएम कप में, सारे टीम्स मिलाकर, सारे मैचेस मिलाकर, आइए आपको बताएं। बिल्कुल, और ये नंबर भाई ऑब्वियसली है, जब गुड होगा, ग्रेट होगा तो ऑब्वियसली है गिरेगा। जी हाँ। ये नंबर गिरेगा, अगर गिर रहा है चाहे 1 से गिरे, 2 से गिरे या फिर 10, 20 से गिरे, यानी कि अच्छा कर रहे हैं आप, 20 से 40 में बैट्समैन बढ़िया जा रहे हैं। पर यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पर जब 20 से 40 रन पे बल्लेबाज पहुंच रहे हैं तो वो 43 बार यानी कि 43 प्लेयर्स अपना विकेट यहाँ गवा चुके हैं 20 से 40 रन पे इतने अच्छी तरीके से सेट। ये तो खैर सबसे बेस्ट टाइम होता है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं मिलता वनडे क्रिकेट में कि 20 से 40 में आप आउट क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, वो बैट्समैन का फॉल्ट है कि 20 से 40 के बीच में आप आउट हो रहे हैं। तो क्या है, हम देख क्या रहे हैं, 1 से 10 से 20 रन में 37 था और 20 से 40 में 43 हो गया, गैप देखिए आप। बिल्कुल, तो यानी इतना आप क्लियर मान के चलिए कि 10 रन से 40 रन के बीच में, 10 रन बैट्समैन का स्कोर है और 40 रन तक वो पहुंचे, इस बीच में लगभग 80 मल्टीप्लाई कर दे तो 80 बार ऐसा मौका हुआ है कि प्लेयर्स अपना विकेट गवा चुके हैं। आप सोचिए, स्टार्ट मिलने के बावजूद भी प्लेयर अपना विकेट गवा दे रहे हैं, ये हो क्यों रहा है उसके बारे में जरूर बताएंगे और वो स्पेशल रिक्वेस्ट भी आगे जरूर करेंगे। एक और यहाँ पर नंबर है जो और ज्यादा हैरान करता है, यही है जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा था कि पीएम कप की कवरेज जो हम देंगे वो आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचने का मौका देगा, और इसीलिए हमने कहा था कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए, क्योंकि इस पीएम कप में आप अलग नजरिए से चीजों को देख पाएंगे जैसे कि आपने पहले देखा हो या फिर नहीं देखा हो। खैर, अब ये थर्ड सेक्शन की बात करते हैं, वो है ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो 50 बॉल भी नहीं खेल पाए इस 50 ओवर में। और याद रखिएगा, या 50 बॉल से मेरा मतलब ये नहीं है कि लोअर ऑर्डर के बैट्समैन या टेल एंडर, उनको हमने हटा दिया है। जो टॉप 6 बैट्समैन है ओपनर को मिलाकर, जो टॉप 6 जो बैट्समैन यानी 4 डाउन तक बैट्समैन में
ऐसे कितनी बार हुआ है कि बैट्समैन जो है वो 50 बॉल भी इंडिविजुअल खेल भी नहीं पाए, एंड वो कितनी बार हुआ है। नंबर बहुत ही हैरान करता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हैरान करते हैं कि 4 डाउन के बैट्समैन हैं लेकिन इजीली थ्रो कर दे रहे हैं वो अपना विकेट। तो यहाँ पर जो 50 बॉल भी नहीं खेल पाए हैं, अगर प्लेयर की बात करें तो 99 बार ऐसा हो चुका है अब तक। अभी टूर्नामेंट ओवर भी नहीं हुआ है, मैं तो सोच रहा हूँ बस ये नंबर कम हो जाए कैसे भी करके, आगे आने वाले टूर्नामेंट में कम हो, लेकिन देखते हैं ज़्यादा ही होगा, जाहिर तौर पर बढ़ेगा ही अगले हाफ में। लेकिन 99 बार ऐसा हुआ है कि प्लेयर जो है वो 50 बॉलों तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, 50 बॉल भी क्रॉस नहीं कर पाए। बिल्कुल। अब आप यहाँ पे सोचिए कि जैसे मैं शुरू में आपको बताया 10 से 20 तक सिर्फ 37 इंस्टेंस प्लेयरों को रहा है कि वो आउट द विकेट थ्रो करके चले गए। 20 से 40 के बीच में 43 बार अब तक प्लेयर्स आउट हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर 50 बॉलें खेलने की, 50 बॉलें, आप सोचिए क्या आप 4 डाउन ओपनर से लेकर 4 डाउन के बैट्समैन से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप 50 बॉलें भी क्रीज पर टिक जाए। वो भी 99 बार बैट्समैन फेल हुए अभी तक इस पीएम कप में, अभी सिर्फ 12 मैचेस हुए हैं और कई मैच हैं बाकी, सेमीफाइनल फाइनल तो खैर अलग की बात है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट कराने का मतलब ये होता है कि आप ये सब स्टैट सामने रखें, देखें, इसको परखें, इस पे समझें, अगले सेशन में उन पे काम करें, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप ये देख रहे हैं कि कितना गलत बुरा इंटेंट है कि T20 क्रिकेट का जो मोड है, जो इंटेंट है, वो पूरी तरह से प्लेयर के अंदर घुसा हुआ है कि हमें बस अब तो 10-15 रन मारने हैं, 13 शॉट खेलकर अपना विकेट गवा देना है। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि 50 ओवर डोमेस्टिक क्रिकेट को उस लेवल पे सीरियसनेस नहीं लिया गया। अगर उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो इतना कंप्लीट नहीं बन पा रहा, तो स्ट्रक्चर बनाइए ना, वो आप ही के हाथ में है। क्रिकेट बोर्ड से मैं रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वो आप ही के हाथ में है कि आप स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाएं कि कम से कम क्रिकेट कंप्लीटिव और साथ साथ में 50 ओवर क्रिकेट की जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करें, जो ये नंबर बताते हैं कि दूर दूर तक 50 ओवर क्रिकेट का जो इंटेंट है वो प्लेयरों में नजर नहीं आता। और यार फिर जब यही प्लेयर नेशनल टीम में जाते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैटिंग करनी होती है तो वो कर नहीं पाते, तो हम सोचते हैं कि अरे यार बैट्समैन खेलना नहीं आ रहा, इन्हें करना नहीं आ रहा। लेकिन दिक्कत तो यहीं पर है, जहां से वो तब कर आ रहे हैं वहीं पर ये काम नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं, देखिए ये जरूर सही कहा आपने, क्योंकि जो हम देखते हैं मोस्टली बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं नेशनल टीम में। वो कुछ है एक आध कभी अच्छा खेल लिया, कभी इधर कर लिया, लेकिन वो कभी भी काम नहीं आता है। मोस्टली हम देखें वो काम नहीं आ रहा है। भाई काम आता तो टीम का रिजल्ट देखिए आप, पिछले 8 में से आई थिंक 2 या 1 मैच जीती है टीम, या शायद एक टाई भी रहा है, यूएसए में टाई रहा था, एक स्कॉटलैंड में जीते, तो हो गया ना 8 में से 2 या 1-2 मैच जीते हैं। इससे साफ पता चलता है बॉलें खेल रहे हैं प्लेयर लोग, वहाँ बॉलें जरूर खेल रहे हैं, खाली बॉल्स खेल के लेकिन रन्स भी करने हैं आपको। पर मोस्ट ऑफ द प्लेयर जो है वो बॉलें नहीं खेल पा रहे हैं। ऊपर के प्लेयर जो है वो नहीं खेल पा रहे हैं। 20-25 बॉल 30 बॉल खेलकर निकल जा रहे हैं। 50-50 ओवर के मैच में 20-25 बॉलें खेलेंगे, 30 बॉलें खेलेंगे, तो कहाँ से स्कोर बनेंगे, कहाँ से रन बनेंगे, कहाँ से टीम जीतेगी और कहाँ से स्कोर खड़ा करेगी सामने वाली टीम के खिलाफ जो आपसे थोड़ी बेहतर है। बिल्कुल, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वही है कि जब उनके लड़कों के अंदर ये ज्यादा गुस्सा हुआ है कि T20 क्रिकेट है, ये है मोड है, रिक्वायरमेंट सबसे खेलना नहीं आ रहा और डोमेस्टिक में भी झलक रहा है, तो इसको आप बेहतर करें। हमने पहले भी कहा कि प्लीज आप सालाना 2 कम से कम प्रॉपर प्योर डोमेस्टिक टूर्नामेंट रखना शुरू करिए। साल में 2 बार, शुरू के 6 महीने में एक हाफ में 1 बार और सेकंड हाफ में 1 बार। आप सोचेंगे कि एक ही बार कराया, उसको थोड़ा लंबा कर दें, 30 दिन का कर दें, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 30 दिन का एक बार में करा देते हैं तो वो 30 दिन तो जबरदस्त 50 ओवर फॉर्मेट पे रहेंगे, उसके बाद 11 महीने वो T20 क्रिकेट पर से रहेंगे, जिससे उनका एनवायरनमेंट और खराब ही होगा, मेंटलिटी और खराब होगी। ये बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली मैंने देखा भी है, मैं पढ़ता रहता हूँ, कहीं कहीं पे आता रहता है सामने कि उस जगह में नेपाल के वहां पर कोई T20 वो चल रहा है। अब एक चीज और है, मैंने खुद देखा है प्लेयर इंडोर क्रिकेट खेल रहे हैं। कहीं पर मेरे सामने अभी आया था हाल फिलहाल कुछ ही दिनों पहले कि इंडोर क्रिकेट खेलते हुए कुछ प्लेयर वहां पर हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। कौन? जो नेशनल प्लेयर। अब आप सोच कर देखिए, नेशनल प्लेयर इंडोर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सही कहा। अगर साल में अगर कोई सोचता है कि यार एक बार कराकर 30 दिन का कर दो या 35 दिन का कर दो, उससे काम नहीं बनेगा। क्यों? अदर टाइम पे ये प्लेयर सब इंडोर क्रिकेट या कोई T20 जो टूर्नामेंट होस्ट कोई लोकल कंपनीज या लोकल लोग कराते हैं, वहां जाकर T20 खेल रहे हैं कारपेट पे, तो ये थोड़ा अजीब लगता है। और इतने बड़े नेशनल के प्लेयर, ये एकदम से गेम चेंज हो गया। तो बिल्कुल सही, एक बार करा के तो फायदा नहीं है, इसको 2 बार में बांटना। बिल्कुल, तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कहीं ना कहीं कैन से कि प्लीज आप डोमेस्टिक को सीरियसली लीजिए, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में ये इस तरह के नंबर जो हैरान कर रहे हैं। डोमेस्टिक में अगर ये हाल है, जहां पर कहा जाता है कि डोमेस्टिक में तो खूब रन लुटे जाते हैं, आप बस नेशनल प्लेयर्स को देखिए, जब वो डोमेस्टिक खेलने के लिए जाते हैं, दूसरी टीमों की मैं बात कर रहा हूँ, तो भर भर के रन मारते हैं, लेकिन नेशनल टीम में आकर उनका हाल अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ डोमेस्टिक में
ही ये हाल है तो फिर सीनियर लेवल पे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से गेम खेले। तो थोड़ा सा इसको ये इंप्रूव कैसे होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 ओवर का इन्वायरमेंट उन्हें मिले, डेज क्रिकेट इन्वायरमेंट मिले। डेज क्रिकेट को बहुत दूर रखिए, जब 50 ओवर बैटिंग नहीं कर पाते हैं लड़के तो डेज क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप 50 ओवर का इन्वायरमेंट बनाएं, साल में 2 बार 50 ओवर का टूर्नामेंट कम से कम रखें तो बेहतर होगा। एक बार अगर आप सोचेंगे एक बार रख के 40 दिन का कर दे, यकीन मानिए वो भी बैकफायर करेगा, वो भी काम आएगा, क्योंकि 11 महीने बाकी लड़के उसी क्रिकेट में इन्वॉल्व रहेंगे। ये नंबर्स, ये स्टैट्स हैरान करते हैं। डेली क्रिकेट आपके सामने हर पर्सपेक्टिव से चीजें रखने की कोशिश करता है। प्लीज हमारे एफर्ट के लिए लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, साथ कमेंट रखिए। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, और या फिर जो भी आपसे रिलेटेड है, अगर आपको एकेडमी करते हैं तो सर लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी आपको समझा पाएंगे कि हाँ इसमें कितनी बातें सही है कितनी नहीं है, हमें भी जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन उम्मीद रिक्वेस्ट चैनल से यही रहेगा।